स्वागत है आप सभी का हमारे नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शिव महापुराण के पंचम खंड के अध्याय 11 और 12वें के पार्ट 1 का श्रवण किया। आज हम उसी का आगे की कथा का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। दोस्तों, वीडियो लंबी देखकर आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। हम इसमें जो इस महान ग्रंथ में लिखा हुआ है, हम वही आप लोगों को पढ़कर सुनाते हैं और दिखाते भी हैं कि आप लोग उसे खुद स्वयं देखिए क्या लिखा है इस ग्रंथ में और उस पर विचार कीजिए। दोस्तों, आपके मन की जो मनोकामना है, थोड़ा समय आप इस शिव महापुराण को दें और अपनी मन की मनोकामना को महादेव जी से कहिए, वो अवश्य पूरी होगी। तो चलिए हम आगे की कथा का श्रवण करते हैं। प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दे दी कि तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्मस्य जय की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तपा सिद्ध शंखचूड़ भी उसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में धारण बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्री का श्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मस्य की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने शंखचूड़ के ये साकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुख पूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जात ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषय तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपड़ी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। सनत कुमार जी कहते हैं, महाहर्षे तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहा आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो। ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभने जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं, उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराई कहने लगी। तुलसी बोली, भाद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके, वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है, वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शौच तथा मरणा शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में
और वैश्य 15 दिनों में दूध की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, मोह पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप से वरण करे। शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांति की क्या परीक्षा ले रही है? या तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट व्यवहार कर शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। तो दोस्तों, यहीं पर ये अध्याय पूरा संपूर्ण समाप्त हुआ, 11 और 12। इसके बाद हम अगले वीडियो में अध्याय 13 से 21 तक का श्रवण करेंगे। आप लोगों को पूरा हम पढ़कर सुनाएंगे। आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे, तभी आप लोग इसके आगे की कहानी को देख पाएंगे और सुन पाएंगे। अगले वीडियो में शंखचूड़ का असुर राज पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार, किस प्रकार शंखचूड़ का असुर राज पर अभिषेक किया जाता है और उन्हें राजा बनाया जाता है। अधिकार छीना जाना, मतलब उनका अधिकार छीना जाना, देवों का ब्राह्मण की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्य उद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना, ये हम जानेंगे शिव महापुराण के अध्याय 13 से 21वें तक में। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।